श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। बंसी विभूषित करानवनीर्दाभा पीतांबरादरुण बिंब फला पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती क्षमाला रन्ध्रान्वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतिकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। अतुलित बलधावं हेमशैलाभदेहम् दनुज बलिकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्भागवतं
श्रीमद् राम प्रिय देवाख्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक दास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी बालबस लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत बलवंत भगवंत कथा के परम रसिया ज्ञानी नामाग्रगण्यम या कि सकल गुण निधानम श्री हनुमान जी महाराज, जो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहां भी भगवान का कीर्तन कथा होती है अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देकर के उस कार्यक्रम में भगवत कथा का रसास्वादन करते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज, बागेश्वर धाम बालाजी महाराज, बीतरागी त्यागी तपोनिष्ठ पूज्य सहृदय हृदय शिरोमणि श्री सद्गुरुदेव भगवान आचार्य ब्राह्मण ऋषि धेनु धरा एवं गार्गी मांडवी उर्मिला के पावन पद चिन्हों का सतत अनुसरण करने वाली, सतमार्ग की प्रेरणा देने वाली भक्ति स्वरूपा देवियां, माताएं, बहनें, हमारे मंचासीन संगीत के माध्यम से अपनी ठाकुर जी की सेवा कर रहे समस्त संगीत के महामनीषी जन गंधर्वाचार्य, ठाकुर जी की कथा में आज लगातार गंगा के किनारे जैसे महाराज परीक्षित बैठे हैं, सुखदेव जी महाराज की पावन अमृतमयी वाणी का रस लाभ लेते हुए ऐसे दामोदर राय जी सपत्नीक, उनके द्वय पुत्र पुत्रियां, उनका समस्त परिवार, उनके संबंधी जन एवं दूर दूर से आए हुए कथा की ललक से विशिष्ट श्रोता बंधु, हमारे युवक साथी, बाल वृंद, जड़ चेतन, आप सभी के हृदयस्थ हमारे इष्ट श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए आइए कटनी की पावन मेदिनी पुरैनी में हम आप सभी लगातार 7 दिनों से भगवान की कथा में सम्मिलित हो रहे हैं। आज विश्राम दिवस की कथा है। हम आप सभी
सम्मिलित होंगे, इसके पूर्व अपने मन और वाणी को, चित्त को स्थिर करने के लिए भगवान नाम का आश्रय लेंगे, ताकि हमारा हृदय निर्मल हो और भगवान की कथा हमारे हृदयगत हो करके हमारे जीवन का कल्याण करे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा रानी सरकार की।
श्री राधे भवान भीष्म के सुता रुक्मणी रुचिराननम राक्षसेन विधानेन उपयेने इति श्रुतम्। कल की कथा में हम लोग भगवान आनंद कंद के सुंदर विवाह का आनंद ले रहे थे। भगवान द्वारिकाधीश को पत्र प्राप्त हुआ ब्राह्मण के द्वारा और भगवान ने जरा सी भी देर नहीं की और ब्राह्मण के द्वारा उस पत्र को पढ़वाया और तुरंत रथ में सवार होकर के भीष्म के यहां पहुंच गया। मैया रुक्मिणी का हरण करके द्वारिका ले आया और द्वारिका ले आकर के सुंदर सोल्लास विधि से भगवान ने विवाह किया। मैया रुक्मिणी के साथ लक्ष्मी के साथ नारायण का ही विवाह होता है, परंतु भगवान ने तृतीय विवाह किया। हमारे शास्त्रों में 4 विवाह की पद्धतियां हैं। महाभारत में वैसे तो 8 प्रकार के विवाह होते हैं, परंतु भागवत में 4 विवाह की पद्धतियां बताई। पहली विवाह की पद्धति है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह कैसे होता है? जो वैदिक विद्वानों के द्वारा सुंदर मुहूर्त में, सुंदर लग्न में वैदिक विधा के साथ अपने परिवार जनों के मध्य मंडप में अपनी बेटी का वरण करे, ये ब्रह्म विवाह होता है। दूसरा विवाह गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह लड़की और लड़का एक दूसरे को पसंद करे, कोई मंदिर में जाए और वरमाला डाल करके विवाह करे, ये दूसरा विवाह। तीसरा विवाह राक्षसेन विधानेन, जिस विवाह की पद्धति को भगवान ने अपनाया। विवाह किसी के साथ सुनिश्चित हो गया, दूल्हा कोई बन करके आया है और कन्या को कोई दूसरा हरण करके ले जाए और विवाह कर ले। शिशुपाल बड़ी मौर बांध करके आया था, बारात बाजा गाजा के साथ में, बड़ी तैयारियों के साथ। और इधर मैया रुक्मिणी गिरजा मंदिर में जाती हैं पूजन करने के लिए, और भगवान द्वारिकाधीश ने लक्ष्मी को रथ में बैठाया और द्वारिका पहुंच गया। चौथा विवाह है बैताल विवाह, जो हठात बलपूर्वक न चाहते हुए भी विवाह हो, उसे बैताल विवाह कहते हैं। रुक्मिणी मैया ने जो पत्र में लिखा है, बस 2 ही शब्दों में स्पष्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज कथा में वैसे भी कुछ समय का अभाव है, विलंब से मैं खुद बैठ पाया हूं, तो सूत्र रूप में समास विधि से हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनबतांते निर्विश्य कर्ण विवरै हर तोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विसति चित्रम पत्रपम में। मैया रुक्मिणी ने भगवान को पत्र लिखा, तो उस पत्र में पहले ही
भगवान के लिए संबोधन किया, हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, आपकी महिमा मैंने बहुत ज्यादा सुनी। हमने न कभी देखा है न कभी आपका दर्शन हुआ है, हमने केवल आपको सुना है। श्रुत्वा गुणान, हमने आपके गुणों के विषय में केवल श्रवण पुटों के द्वारा अपने कर्णरंध्र से आपकी महिमा को सुना है। भुवन, पूरे संसार में आप अत्यंत सुंदर हो, आपसे सुंदर कोई नहीं है। हे प्रभु, जब से आपके रूप लावण्य के विषय में हमने सुना है, उस समय से हरतोंग तापम, जितने भी ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों ताप समाप्त हो चुके हैं। हमने आपको अपना लिया है, हमने आपको अपना बना लिया है प्रभु। निर्विष कर्ण विवरई हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम। हे प्रभु, आपके विषय में हमने तो सुन लिया और हमने आपको पसंद कर लिया, पर पता नहीं आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, और वह समय भी नहीं है कि मैं आपके पास आपका दर्शन कर सकूं, मेरे ऊपर आपकी दृष्टि पड़ सके, और समय का अभाव है। हमारा विवाह सुनिश्चित हो चुका है और मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। हे प्रभु, रूपम दृशाम, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करती, परंतु आप जैसे हैं मैं आपके अनुरूप हूं, आपके अनुरूप हूं, गुण में भी, रूप में भी, लावण्य में भी, और कुल खानदान में ही प्रभु मैं आपके समकक्ष हूं। तो ये च्युताम विशद चित्र मपत्रपम में, हे प्रभु, मैं ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेज रही हूं, इस पत्र को आप देखते ही तुरंत चल देना, और जब आप वहां से चलोगे मेरा हरण करने के लिए, तो मैं निवेदन करती हूं कि मैं कहां रहूंगी और किस जगह से आप मेरा हरण कर सकेंगे। अंतःपुरांतर चरी मनिहात बंधो त्वामुद बहे कतमिति प्रबदाव्युपाया पूर्वे दुरस्त महती कुल देवी यात्रा यस्या बहिर्नव बधो गिरिजामुपेया यस्या नव बधो गिरिजामुपेया। हमारे कुल खानदान की एक बड़ी अच्छी परंपरा है, जिस कन्या का विवाह होने वाला होता है तो विवाह के पूर्व उसे अपनी कुल देवी का पूजन करना होता है प्रभु। तो मेरी कुल देवी गिरजा देवी है और मैं गिरजा देवी में पूजन करने के लिए जाऊंगी। मेरे साथ में कई मेरी सखियां भी होंगी, सहेलियां भी होंगी। हे प्रभु, जैसे मैं पूजन करूंगी और पूजन करके मैं मंदिर से बाहर निकलूं, लाखों लाख प्रहरी होंगे, पर हे प्रभु आप ठीक उसी समय आकर के मेरा हाथ थाम लेना और मुझे वरण कर लेना। पूर्ण वृत्तांत लिख दिया, अंत में समर्पण लिखा। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, सत्य, प्रेम और करुणा, यही परमात्मा के तीनों रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। समर्पण लिखा, कहा प्रभु अगर आप मेरा वर्ण नहीं करते हो तो मेरी एक और बात सुन लो।
जो शेर का भाग है वो शेर को ही प्राप्त होना चाहिए। मैं इस सियार रूपी शिशुपाल का वर्ण कदापि अपने स्वप्न में भी नहीं कर सकती। अगर मेरा विवाह शिशुपाल से होगा तो विवाह के पूर्व ही मैं आत्मसमर्पण कर दूंगी, अपने आप को तपा दूंगी, भस्मीभूत कर दूंगी। जो जिसका शिकार है वही प्राप्त करे तो उसको शोभा देता है। शेर का शिकार कहीं सियार करे तो भला उसे शोभा देगा। जब ऐसा समर्पण परमात्मा ने देखा, तुरंत रथ में बैठे और भगवान चल दिए। पंडित जी से ज्यादा बात नहीं, पंडित जी जल्दी बैठो। पंडित जी भी रथ में बैठे, पंडित जी को पहले भगवान ने जोड़ा, कहा जाओ तुरंत देवी रुक्मिणी से बताओ कि मैं आ रहा हूं। और ब्राह्मण देवता तुरंत गए और मैया रुक्मिणी से बताया, और जैसे बताया तो प्रसन्न हो गई रुक्मिणी देवी। गिरजा देवी में पूजन करने के लिए आ रहे हैं। दुर्ग भायान में धाता नानुकूलो महेश्वरा, देवी विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे गिरिजा मैया, हे रुद्राणी, हे ब्रह्माणी, हे महेश्वरी, जगत जननी माता, आज हमने अपने जीवन में जो भी जप तप किया हो, पूजा किया हो, पाठ किया हो, आपकी साधना उपासना किया हो, हमने व्रत किया हो, जितना भी हमने अपने जीवन में धर्म किया है, सत्य को अपनाया है, सबका मुझे आज ही फल चाहिए। मुझे पति के रूप में द्वारिकाधीश ही चाहिए। सुंदर पूजन किया और पूजन करके रुक्मिणी जैसे बाहर निकली तो उनका बाम अंग फड़कन लगा, बाया अंग फड़का, और मैया गिरजा ने आशीर्वाद दिया। मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। नमस्ते त्वाम्बिके वीक्षं स्वसन्तानयुतां शिवं, भूयात्पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तालियों से स्वागत चाहूंगा। हम सबके मध्य में पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा है। खड़े होकर के सभी लोग बड़े भाव के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन करें और गुरु जी का स्वागत करें।
बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव मेरी नैया उसी पार लगा देना। अब तक ही तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक निभाया है, आगे निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। बोल श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। राजू की सेवा देते हुए श्री राम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं गुरु जी। संभव है ओ संभव है झंझटों में तुमको भूल जाऊं। करनाथ दया करिए, परनाथ दया करिए, परनाथ कृपा करिए, मुझको अपना लेना। गुरुदेव 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 मेरी नैया उस पार लगा देना। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आई है। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आई है। लगी कुटिया भी दुल्हन की, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आई है। साजो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आई है।
प्रेम की चिंता मुझे कुटिया कुटिया की दुल्हन सी मेरे गुरुदेव आई सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आई मेरे सरकार आए हैं मेरे गुरुदेव आई मेरे गुरुदेव आई मेरे बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की। सभी लोग विराजमान हो जाएं। हमारे यजमान जी गुरु जी का पूजन करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो सर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु महिमा का विषय है, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि के सामने आप जैसी अपनी कामना रखेंगे, जैसा आपका चिंतन होगा, तो आपको चिंतामणि प्रदान कर सकते हैं। जो चाहो धन ऐश्वर्य वैभव सुख की समस्त सामग्रियां आधुनिकताएं चिंतामणि के द्वारा प्राप्त हो सकती है। कल्प वृक्ष से आप चाहो तो कल्प वृक्ष से समस्त लौकिक सुखों की अनुभूति कर सकते हो। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि लोक का सुख दे सकती है। सुरद्रु सर्व संपदा, देवराज इंद्र चाहे तो स्वर्ग की संपदा दे सकते हैं, यहां तक कि अपना इंद्रासन दे सकते हैं। वैसे तो देते नहीं हैं। सबसे ईर्षालु, सबसे डरपोक देवता देवराज इंद्र है। कोई थोड़ा सा भी यज्ञ करने लग जाए, पूजा करने लग जाए, पाठ करें, तो उसे ये लगता है कि कहीं ज्यादा ना करें कि मेरा आसन ले ले, इंद्रासन ही छीन ले। तो सबसे डरपोक है। अगर वो देवता चाहे तो स्वर्ग का सुख प्रदान कर सकता है, परंतु प्रयच्छति ही गुरु प्रीतो। अगर जीवन में गुरु प्रसन्न हो जाए, जीवन में गुरु की अनुकूलता, गुरु की कृपा, गुरु का वरद हस्त हमारे सर पे हो, तो वैकुंठम योगी दुर्लभ। बड़े बड़े योगियों को, मनीषियों को, महात्माओं को, अमलात्माओं को, विमलात्माओं को, जो बड़े बड़े योगी जन हैं, हजारों हजार वर्ष से जो तप कर रहे हैं जंगलों में जाकर के, जो वैकुंठ की कामना के लिए, उस वैकुंठ की प्राप्ति सहजता में ही गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता? जब जीवन में गुरु की कृपा हो जाए तो किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हम सबके मध्य में गुरु कृपा करने के लिए पधारे हैं, और हम सब लोग उस गुरु कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं कि आज लगातार 7 दिनों से पुरैनी में भागवत की कथा सुन रहे हैं। ये गुरु कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
एक बालक था और अपनी गुरुजी की सेवा में निरंतर लगा रहता था। अबोध ही था, ज्यादा बड़ा नहीं बालक था। गुरुजी के लिए समिधा ले आना, फूल ले आना, आसन बिछाना, गुरुजी के वस्त्रों को सफा कर देना, और गुरु के चरण बंदन करना, पूजा में अपनी मदद करना। ऐसे ही फक्कड़ गुरुजी थे। न कोई आश्रम था, न कोई कुटिया थी, न कोई ठिकाना था। संत सुखी विचरंत मही, ऐसे विचरण करते हुए भगवान का भजन करते, ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते। तो एक दिन एक वृक्ष के नीचे उनका विश्राम हुआ। वृक्ष के नीचे गुरुजी ने अपना विश्राम किया और जैसे आराम करके उठे तो अपनी नित्य क्रिया के लिए जल लिया और चले। आगे बढ़े जब गुरुजी कुछ दूर गए, शिष्य को अपने बैठा दिया कि बेटा इसी यही वृक्ष के नीचे तुम बैठना, मैं आता हूं नित्य नैमित्तिक क्रिया से निवृत्त होकर के। जी गुरुजी। और वह शिष्य उनका उसी आसन में जहां पर गुरुजी का झोला रखा हुआ था, वहीं पर भगवान की कृपा से उसके निद्रा आ गई, सो गया, लेट गया। जब उसे नींद आ गई, गुरुजी चले गए। तो गुरुजी क्या देखते हैं, आगे बढ़े जब तो एक बड़ा लंबा सा काला, बड़ा ही जहरीला विषैला सर्प बड़ी तीव्रता के साथ, बड़ी तेजी के साथ चला आ रहा था। महात्मा जी ने सोचा कि इतनी वेग के साथ जब सर्प नाराज होता है, कोई मार दे तो कैसे तिल मिलाता है। तो वो सांप बड़े वेग से चला आ रहा था। तो महात्मा जी गुरुजी ने रोका, कहा भाई कहां इतनी तेजी से जा रहे हो, क्या बात है, मुझे भी बताओगे जरा। तो पहले सब जीवों में बोलने की शक्ति होती है। सर्प खड़ा हो गया, महात्मा ने सम्मान किया और सम्मान करके कहा गुरुजी मेरे इतने तेज से जाने का एक ही कारण है। कहा क्या? कहा यहां से कुछ दूर आगे एक बच्चा सोया हुआ है वृक्ष के नीचे, मैं उस बच्चे को काटने के लिए जा रहा हूं। गुरुजी ने कहा मेरा ही शिष्य था, मैं बैठा करके आया, तो हो सकता है बालक है, सो गया हो, नींद आ गई हो। तो कहा भैया काटने का कारण बताओ। गुरुजी ने पूछा तो सर्प ने कहा कि महाराज ज्यादा कारण नहीं, पर मेरा स्वभाव है जातिगत, मेरा ये स्वभाव बन गया है कि मुझे जो स्पर्श कर दे, छू दे, मेरे ऊपर पैर रख दे, तो मैं उससे बदला लेता हूं। तो मैं बदला लूंगा उसे काट करके। तो कहा केवल काट के बदला ही लेना है। तो कहा हाँ काट के बदल लूंगा, थोड़ा सा उसका खून मैं ले लूंगा, हो गया और क्या। तो कहा तुम यहीं पे ठहरो, अगर तुम्हें उसके खून से मतलब है, रक्त से मतलब है, तो मैं अगर उसका रक्त तुम्हें ला करके दूं तो लौट जाओगे। कहा जी बिल्कुल लौट जाऊंगा। गुरुजी ने अपना लोटा वहीं पे रखा, जल पात्र, और वहां से वापस आए और तब तक शिष्य सो ही गया था। गहरी नींद लगी हुई थी। गुरुजी ने अपनी झोली से एक छोटा सा चक्कू निकाला और चक्कू निकाल करके गले में लगाया और गले से निकाल करके 4 बूंद रक्त दोने में रख लिया। जब गुरुजी गला काट रहे थे तो शिष्य की आंखें खुली, निद्रा खुल गई, भाई दर्द होगा। और जब शिष्य ने आंखें खोली तो शिष्य क्या देखता है कि हमारे गुरुजी चक्कू से आज गला काट रहे, क्या बात है। आंख बंद कर लिया। उसे विश्वास था कि हमारे गुरुजी हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, कभी गलत कर ही नहीं सकते।
आंख बंद कर लिया। गुरुजी ने रक्त लिया दोने पे और ले जाकर के सर्प को दिया। सर्प ने पिया और पी करके चला गया। उसकी जो मृत्यु थी सर्प के द्वारा बालक की, वह मृत्यु को गुरुजी ने टाल दिया और सर्प चला गया, उसकी शर्त पूरी हो गई। अब जब गुरुजी वापस आए तो शिष्य ने कुछ जवाब नहीं दिया, कोई बात ही नहीं करी, अपनी सेवा में पुनः लग गया। पर गुरुजी ने परीक्षा लिया, कहा बेटा जब मैं चक्कू लेकर के तेरे गले में लगाया और काटा खून निकाला, उस समय तूने अपनी दृष्टि खोली और मुझे देखते ही अपनी दृष्टि आपने क्यों बंद कर ली? तो शिष्य ने कहा गुरुजी, जब गुरुजी ही गला काट रहे हो उस समय कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु तुम्हारे शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े कोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कुम्हार मटका का निर्माण करता है तो बाहर से चोट मारता है लकड़ी के द्वारा, पर उस चोट के पीछे ऐसा नहीं कि उसको तोड़ना चाहता है, अंदर से हाथ लगा करके रखता है, उसको संवारता है, सजाता है, कितना ज्यादा से ज्यादा सुंदर बन जाए। ठीक इसी तरह से हमारे गुरु होते हैं, चाहे गुरु के वचन हो, चाहे गुरु की शिक्षा हो, गुरु का निर्देश हो, गुरु की वाणी हो, उसमें कभी शंका नहीं करनी चाहिए। माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार किए शुभ जाने, बिना विचार किए ही सुंदर समझ करके और उसे कर लेना चाहिए, उसमें कभी शंका नहीं। जो ऐसा करता है उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। गुरु तो अपने शिष्य को सत्मार्ग का ही रास्ता बताता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए वही तो गुरु है। भव सागर चाह पार जो पावे, राम कथा ताका दृढ़ नावा। तो राम कथा में बैठेंगे पर उसके पहले हमें किसी के सहारे की आवश्यकता होगी। इस भाव से पार जाने के लिए उस नौका रूपी गुरु के पावन वचनों को हम जब अपने जीवन में उतारेंगे तो हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। गुरु चरणामृत निर्मल, सब पातक हारी। ऐसे हमारे कुटमी धाम आश्रम से हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन, यज्ञ की सफलता और कथा का विश्राम। देखिए इतना सुंदर समय, शुभ घड़ी है आज। प्रथम दिवस भी गुरुजी का दर्शन, उनकी वाणी के द्वारा जैसे वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करी और रचना करके सुखदेव को प्रदान किया कि तुम विस्तार करो, परीक्षित को श्रवण कराओ। व्यास स्वरूप गुरुदेव भगवान ने आकर के इसका शुभारंभ किया। और आज भी विश्राम के रूप में जब सुखदेव जी महाराज विदा लेते हैं और परीक्षित जी महाराज भी जब तृप्त होते हैं कथा से, अपने आप को ठाकुर जी में सराबोर करते हैं, उस समय पुनः एक बार सूत सौनकादि ऋषियों का आगमन होता है। व्यासी की लेखनी पुनः चलती है। तो आज पुनः गुरुदेव भगवान की कृपा हुई है हम सबके ऊपर। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा के प्रसंग में हम लोग थोड़ा सा दर्शन करें। भगवान मैया रुक्मिणी को रथ में बैठाया है, लेके जब चले इधर शिशुपाल को पता लगा, और जब शिशुपाल को पता लगा तो शिशुपाल रोने लगा। सारी तैयारियों के साथ इतनी व्यवस्थाएं नहीं बनाई हो। अब जो घर में विवाह
करते हैं, सभी लोग करते हैं, जो चाहे वो सभी लोग करते हैं। सबके घर में विवाह होता है और सबके घर में विवाह हो तभी तो वो परिवार है, घर है, और वही तो गृहस्थ जीवन है। तो तैयारियां बना करके आया था, 7 शेर की मोर बनवा करके बहुत लंबा चौड़ा मोर पहना था, बड़ा खर्च वर्च किया था, और दुल्हन को कोई और लेके चला गया तो रोना तो आएगा ही। अब जब रोने लगा शिशुपाल तो बारात में जरासंध भी आया था, जिस जरासंध से भगवान द्वारिकाधीश ने 17 बार युद्ध किया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आता था 17 जरासंध। भगवान सेना को मार देते और जरासंध को छोड़ देते। 23 अक्षौहिणी सेना बहुत होती है। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, कौरव और पांडवों को दोनों तरफ की सेना को मिला करके 18 अक्षौहिणी सेना हुई थी। उससे भी ज्यादा सेना लेकर के आता था और 17 बार आया। और समझ लीजिए कितने लोग रहते हैं। जरासंध समझाने लगा, कहा भैया सौरे सप्तदशा हम भय संयुगानि पराजिता त्रयोविंशति सैन्यैर दिव्यम एकमहं परम। अरे ये बड़ा ही छलिया है, हमने भी इससे युद्ध किया, 17 बार हमने हराया है, और मैं जब अंतिम में जाता हूं तो ये रण भी छोड़ करके भाग देता है। इसका कोई भरोसा नहीं है। तुम चिंता नहीं करो, इसका बदला तो मैं लूंगा, मैं तेरे साथ हूं ना, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ढाढ़स बंधवाया, शांत किया, रोना धोना तो पटाया। रुक्मिणी का भाई रुक्मी जो था, रुक्मी ने संकल्प लिया, कहा जब तक मैं अपनी बहन को वापस नहीं ले आऊंगा तब तक कुंडलपुर आऊंगा ही नहीं। रथ में सवार हुआ, भगवान के रथ के पीछे पीछे भागा। भगवान ने देखा और तुरंत अपने रथ में बांध लिया और घसीटने लगे। सामने से बलदाऊ जी आए। बलदाऊ जी महाराज ने समझाया, कहा कन्हैया ये क्या करता है, ये तेरा संबंधी है, अब ये साला हो गया है, जिसकी सलाह घर में चलेगी, इसलिए संबंधी का वध नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। बलदाऊ के कहने पर कन्हैया जी ने अपने साले को छोड़ दिया। भोजकट नाम का देश बसाया और भोजकट में जाकर के रहने लगा। फिर कुंडलपुर वापस नहीं गया। आगे बताते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को राजन भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। और एक दिन संबरासुर नाम का दैत्य भगवान द्वारिका में विराजमान होने लगे। मैया रुक्मिणी के गर्भ से एक प्रद्युम्न नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रसूति का ग्रह से ही संबरासुर नाम का दैत्य अपना दुश्मन समझ करके भगवान के बच्चे को उठा करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका, एक बड़ी सी मछली ने फेंकते ही अपने पेट में निगल गई। और जैसे निकला, चली गई मछली अंदर। अब बच्चा सुरक्षित। समय आने पर एक मछली मारने वाला मछुआरा जाल फेंकता है, और जैसे जाल फेंका तो वही मछली फंसती है जो बच्चे को निकल गई। जाल को खींचा, बड़ा वजन जाल था, बड़ी मछली फंसी है। आज तक इतनी बड़ी मछली हमने नहीं देखा। इस मछली को अपने घर में नहीं, मैं राजा को दूंगा। ले जाकर के अपने राज्य के राजा संबरासुर को प्रदान किया। और संबरासुर ने अपनी जो पाकशाला पर काम कर रही थी रति, उसके पास भिजवा दिया। रति ने चक्कू से पेट को चीरा, अमनिया किया तो सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न हो गई। समय आने पर नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी आकर के उस रति देवी को पूर्ण वृत्तांत बताया कि देवी ये कोई साधारण बेटा नहीं, ये तेरा पति ही है, कामदेव। मायावती के नाम से भोजन बना रही थी। वास्तविक नाम इसका रति था, जो कामदेव की पत्नी थी।
शंकर भगवान के तीसरे नेत्र के खुलने से जल करके भस्म हो गया था और भगवान शंकर ने कहा था कि आगे समय आने पर कृष्ण तनय हुई है पति तोरा वचन अन्यथा हो न मोरा। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उनके बेटे के रूप में तुम्हारा जन्म होगा और तुम अपने स्थान को प्राप्त करोगे। आज वह सुंदर समय आया और समय आने पर रति ने अपनी मायावी विद्या के द्वारा प्रद्युम्न जी महाराज को बड़ा किया। और जब कोई माँ छोटे से बच्चे को अपने पुत्र रूप में स्नेह करे और बड़ा हो जाए तो उसकी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए तो बच्चे को शक होगा कि बात क्या है, अभी तक तो लालन पालन कर रही थी, इसकी दृष्टि बदल रही है। तो प्रद्युम्न ने पूछा कि देवी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, मेरी तरफ तुम्हारी दृष्टि क्यों कुदृष्टि हो रही है, ये भावनाएं मेरे अंदर क्यों जागृत हो रही है। सब कुछ रति ने बता दिया कि महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। पूरा वृत्तांत बताया और प्रद्युम्न जी महाराज से सम्रासुर से युद्ध करते हैं। युद्ध में परास्त किया और परास्त करके द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का दूसरा विवाह एक सत्राजित नाम का राजा, भगवान नारायण सुतः सम्मलेना हृदो ग्रहात। सत्राजित नाम का राजा भगवान सूर्य का परम उपासक था। भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए उसकी आराधना से, उसके अर्घ से, और उसे श्यामंतक मणि प्रदान किया, जिस मणि के द्वारा 20 तोला मतलब 8 भार प्रतिदिन सोना प्राप्त होता। उस मणि को सत्राजित अपने गले में धारण करता और मृगया करने के शिकार करने के लिए जाता। एक दिन शिकार करके आया और भगवान द्वारिकाधीश की सभा में प्रवेश हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों करोड़ सूर्य की किरण यहाँ पर आ रही, ऐसा तेज चमका मणि का। सब लोग खड़े हो गए, भाई कौन आ रहा है। जब सत्राजित पहुंचा आसन दिया गया और वार्तालाप हुई। कुछ लोगों ने कहा कि इस मणि का तो काम यहाँ पर राजा के पास होनी चाहिए, जिससे प्रजा का पालन हो सके सुचारू रूप से। सत्राजित गर्म हो गया, नाराज हो गया, आग बबूला हो गया, डांटने लगा, गालियां देने लगा और सभा से उठ करके चला गया। एक दिन उसका भाई प्रसेन उसी मणि को गले में धारण करके जंगल की ओर जाता है मृगया करने के लिए और सिंह के द्वारा मारा गया। सिंह ने छीन लिया और सिंह को मार करके एक भालू ने उस मणि को छीन लिया। उस भालू ने ले जाकर के अपनी बेटी को दे दिया। बेटी खिलौना समझकर खेलने लगी। बात फैलने लगी। सत्राजित यहाँ वहां लोगों से कानाफूसी करने लगा कि मैं ऐसा गया था द्वारिकाधीश के यहाँ, ऐसी चर्चा आई थी, हो सकता है मेरे भाई को द्वारिकाधीश ने ही, कृष्ण ने ही बर्बाद दिया हो। करने करने जपन जना, कानों कान जल्दी बात फैल गई। भगवान श्री कृष्ण के कानों कान आवाज गई और भगवान ने उस मिथ्या कलंक को मिटाने का प्रयास किया, स्वयं ढूंढने का प्रयास किया। और भगवान ने ढूंढने का प्रयास किया। जंगल में गए, जहां प्रसेन गया था, घोड़े के पैर के चिन्ह के सहारे गए तो देखा घोड़ा भी बड़ा है और प्रसेन की भी अस्थि पंजर पड़े हुए। किसने मारा? सिंह के पैर बने थे, सिंह के पैर के सहारे गए तो सिंह भी मरा पड़ा है। और आगे बढ़े, भालू के पैर के चिन्ह बने थे, उसके सहारे आगे बढ़े तो गुफा तक पहुंच गए जहां वह रहता था। अंदर जैसे घुसे तो उस भालू की छोटी सी कन्या थी जिसने आज तक कभी पुरुष को देखा ही नहीं था। जैसी दृष्टि पड़ी परमात्मा की तो वह 5 वर्ष की बालिका थी, 16 वर्ष की विवाह के योग्य हो गई और चीखती चिल्लाती हुई अपने पिता के पास जाकर के गोदी में बैठ गई। कहा पिताजी कोई आया है, मुझे बहुत डर लगता है। जामवंत जी महाराज नाराज होकर के निकले, आओ देखा न ताओ, तुरंत भगवान द्वारिकाधीश से जामवंत जी महाराज का युद्ध होने लगा।
27 दिनों तक युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने ऐसा प्रहार किया कि पुणे शरीर ढीला पड़ गया भालू का। जामवंत जी महाराज, जामवंत जी महाराज ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज आज तक मुझे युद्ध में संतुष्ट करने वाला, मेरी भुजाओं की खुजली को शांत करने वाला पैदा नहीं हुआ है। आप कोई देव लगते हो, आप मुझे दर्शन दो, मैं आपके साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। ये वही जामवंत जी महाराज हैं जो श्री रामावतार में भगवान के साथ दिशा निर्देश कर रहे थे। जब राम रावण युद्ध समाप्त हुआ, उस समय जामवंत जी महाराज ने कहा महाराज युद्ध तो समाप्त हो गया पर खुजली समाप्त नहीं हुई। मुझे बराबरी का कोई योद्धा नहीं मिला, इसलिए मुझे युद्ध करना है। आप ही मुझे संतुष्ट करें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने कहा कि देखो मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूं, स्वामी और सेवक का युद्ध संभव नहीं है। अगली जो मेरी लीला होगी, लीला पुरुषोत्तम के रूप में मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। समय आया, आज वही दिव्य समय है। भगवान ने जामवंत जी को युद्ध में संतुष्ट किया, ढीले पड़े, शरणापन्न हुए, प्रार्थना किया। भगवान श्री राम रूप में आकर के दर्शन देते। महाप्रभु मुझे अपने इष्ट के रूप में, आप अपने रूप में ही दर्शन दें। भगवान ने दिव्य दर्शन दिया और उस मणि के विषय में सब कुछ वृत्तांत बताया। मणि को लिया और साथ में जामवंत जी महाराज ने अपनी बेटी जामवंती का भी विवाह भगवान के साथ कर दिया। वापस आई सत्यजित को मणि वापस किया, और सत्यजित को जब मणि वापस किया तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। लोगों ने बड़ी गालियां दी सत्यजित को, कहा देखो कैसे कलंक लगा दिया था। हवा को बदलते देर नहीं लगती, कब किसकी अच्छाई निखर जाए, मीडिया में आ जाए और वही न्यूज रोज रोज दिखाई जाए, और कब कौन सी ऐसी घटना हो जाए तो उसे लोग भले ही बहुत छोटा काम है उसे भी उछाल देंगे। अच्छा जब काम होगा तो उसे दबा देंगे, और जब बुरा होगा उसे उछाल देंगे। ये मीडिया का काम है। तो पब्लिक में कोई हवा का भरोसा नहीं है। हवा का उल्टा क्या होता है, वाह, कभी वाह वाह, कभी अरे अरे, ये सारी बातें होती। सत्यजित शर्मिंदा हुआ और भगवान ने उसको मणि दिया। मणि प्राप्त करके कहा महाराज इस मणि को मैं अब नहीं रख सकता, आप ही रखिए। भगवान ने समझाया, कहा देखो सत्यजित अगर इस मणि को मैं लेता हूं तो लोगों में ये होगा कि द्वारिकाधीश ने कोई खेल रचा है। मणि को प्राप्त करने के लिए ही ये सब 3-5 किया होगा, मेरे ऊपर कलंक लगा ही रहेगा, इसलिए इस मणि को तुम रखो। और सत्यजित ने कहा महाराज इस मणि को लो और इस मणि के दहेज के साथ साथ मेरी बेटी का वरण करो। सत्यभामा को भी भगवान ने अपनाया, मणि को दिया, कहा हमने स्वीकार किया, अब ये लो तुम, इससे जो सोना निकलता है ये सोना मेरे यहाँ पहुंचा दो। एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ की यात्रा अर्जुन के साथ कर रहे थे। इंद्रप्रस्थ की यात्रा में यमुना मैया का दर्शन हुआ। यमुना में एक युवती भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गले से जल में तप कर रही थी। भगवान ने रथ को रुकवाया, अर्जुन को भेजा, कहा जाकर के पूछो ये देवी कौन है, क्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर के पूछा, और जब पूछा तो उस देवी ने निवेदन किया, कहा महाराज अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपहमरं परममास्थिता। मैं सूर्य पुत्री हूँ, मेरा नाम मित्रविंदा है। मैं द्वारिकाधीश को अपना पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अगर वो मेरा हाथ नहीं थामते हैं तो मैं इस जल में ही
समाधि लेना चाहता हूँ, मैं पराये पुरुष का स्पर्श भी नहीं करना चाहता हूँ। अर्जुन ने बचाने का प्रयास किया, कहा नहीं, तुम मुझे स्पर्श नहीं करना। भगवान को आकर के बताया अर्जुन ने, और भगवान तुरंत गए और जाकर के मित्रविंदा का हाथ थामा और लेकर के आए, और उनके साथ भी भगवान ने विवाह किया। कालिंदी के साथ, कालिंदी नाम था, गलती हो गई उच्चारण में। अगला विवाह मित्रविंदा के साथ होता है। बिंद और अरविंद नाम के दो भाई थे, जो कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते। स्वयंवर रचा, स्वयंवर ने आकर के मित्रविंदा ने भगवान द्वारिकाधीश के गले में माला डाली, भगवान को वरण किया। मित्रविंदा के साथ भी भगवान का विवाह हो गया। कौशल देश के राजा एक नग्नजित थे, जिनकी बेटी का नाम सत्या था, जिन्होंने एक शर्त रखी थी कि मेरे यहाँ दुर्धर्ष 7 बैल हैं, इन 7 बैलों को जो एक साथ नथ देगा, नाक में कील फंसा देगा, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान ने सुंदर रूप बनाए और पहुंच करके, बड़े बलशाली बैल थे, उनको पकड़ना छूना तक बड़ा कठिन था। भगवान ने तुरंत 7 रूप बना करके 7 को नथा और हाथ में बागडोर ले लिया, तो उनका भी विवाह संपन्न हो गया, जिसका नाम नग्नजिति था, सत्या भी कहते थे। इसके पश्चात बताते हैं कि श्रुतकीर्ति के साथ वसुदेव की बहन इत्यादि संबंध में लगती थी, जो भगवान की बुआ लगती थी। उनका बड़ा स्नेह प्रेम था, और प्रीति को परस्पर बनाए रखने के लिए उसने अपनी पौत्री का विवाह भगवान के साथ कर दिया। श्रुतकीर्ति का, भद्रा का भी विवाह भगवान के साथ हुआ। ऐसा करके तेल में मछली, चलती हुई मछली का चित्र देख करके उसको भेद करके अपने लक्ष्य के द्वारा लक्ष्मणा नाम की एक कन्या का विवाह भगवान ने किया। 8 विवाह भगवान के हो गए। भगवान के कितने विवाह हुए हैं, कौन बता सकता है? भगवान द्वारिकाधीश के कितने विवाह हुए, कोई भी बता दो भाई। कितनी कथाएं चलती हैं, कितने हुए बताओ भक्तराज जी आप। कितने हो गए? 8 हो गए। अभी 16,152। प्राग ज्योतिषपुर में एक भौमासुर नाम का राजा था, जिसने संकल्प किया कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ एक ही मंडप पर एक साथ एक पति 20 कन्याओं को वरण करेगा, वो पति मैं। 16,100 कन्याएं हैं। उन कन्याओं ने आज भगवान द्वारिकाधीश के विषय में जब सुना तो उनको सुंदर पत्र लिखा। भगवान ने पत्र को पाया और पत्र पा करके भौमासुर के यहाँ पहुंच गए, जो भूमि का बेटा है। भौमासुर ऐसी व्यवस्था बनाया था, 7 परिकोटे बना करके उन राजकन्याओं को हरण करता और अपने कारागार में बंद कर लेता। बंद राजकन्याएं कहां जाएं? अनाश्रित हो गई। जो अनाश्रित हो उनका एक ही सहारा होता है, भगवान। भगवान को संदेशा भेजा और भगवान ने पत्र पा करके और तुरंत भौमासुर के यहाँ पहुंचे, और भौमासुर के यहाँ पहुंच करके युद्ध हुआ। भौमासुर को परास्त किया, राजकन्याओं को कारागार से मुक्त किया और मुक्त करके उन सबको द्वारिका ले आए। 16,100 कन्याओं के साथ भी भगवान ने विवाह किया। भगवान ने कहा, देखो देवियों, मेरे विवाह तो पहले से ही हो चुके हैं, पर तुम लोग कहती तो कर लेता हूं, क्योंकि उन देवियों ने शर्त भी रखा था। कहा, प्रभु जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं,
मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरा कोई आसरा नहीं, मेरी कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि मैं हरण की गई हूं कन्या। जिस राजा की बेटी का हरण हो जाए वो राजा अपनी बेटी को पुनः स्वीकार करेगा, अपने राज्य में नहीं करेगा। और मैं जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे जाने से मेरे पिता की बदनामी होगी। मैं अपने पिता का सर झुका हुआ नहीं देखना चाहती। निवेदन करो, एक बार पुत्र आपका कुपुत्र हो सकता है, लेकिन बेटी एक ऐसी होती है जो आपके घर को जब तक रहती है तब तक आपके विषय में ही चिंतन करती है। आपकी गृहस्थी कितनी अच्छी हो जाए, सुंदर हो जाए, हमारे पिता के पास ऐसी वस्तु हो जाए। ये मेरा घर है, ये मेरे पिताजी ने लेकर के आया है, ये मेरी माँ ने दिया है। जब तक रहती, जब तक विवाह नहीं होता तब तक अपने पिता के घर को अपना घर समझती ही है। पर जब एक दिन पिता ब्याह करके दूसरे के घर में भेज देता है, वहां जाने के बाद भी अपने पिता का गुणानुवाद, अपने मायके की बात हरदम करती है। बेटे के स्वभाव से, बेटे के गुणों से जीवन में कभी आंसू आ भी सकते हैं, बेटी के माध्यम से कभी नहीं। बेटी तो जब घर छोड़ती है तभी, जो कभी नहीं रोया है पिता, जिसके जीवन में कभी आंसू नहीं आए हैं, ऐसे कि महाराज जैसे जनक रोए हों भगवती सीता की विदा होने में। हर एक पिता के हृदय में करुणा आ जाती है, उसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगता है। आपके घर में कभी कोई समस्या आए, भले ही आपका बेटा ना पूछे कि पिताजी क्या बात है, क्यों आप इस समय चिंतित दिखाई देते हैं, परंतु आपकी बेटी भले ही आपके सामने नहीं खड़ी होती है, पर जब ऐसा कुछ समय आएगा तो जरूर आपसे एक बार पूछेगी कि पिताजी क्या बात है, इस समय आप चिंतित दिखाई देते हैं। बेटी ससुरे माँ रही तो चांद बनके। देखिए, और उस बेटी की जब विदाई होती है, तमाम माताएं रोती हैं, उसकी स्वयं की माँ, उसके पिता, भाई, परिवार, संबंधी, ऐसा कोई नहीं है जो रो नहीं रहा हो। पर विदा होते होते पिता और माता का वहां पर सुंदर उपदेश होता है। बेटी ससुरे माँ रही तो चांद बनके, सबके पुत्री के बिचवा, सबके पुत्री के बिचवा, परान बनके बेटी ससुरे माँ रही तो चांद बनके। बेटी ससुरे माँ रही तो चांद बनके, सबके पुत्री के बिचवा, परान बनके, सबके पुत्री के बिचवा, परान बनके। ससुरी माँ रही तो चांद बनके। बेटी ससुरे माँ रही तो चांद बनके। श्री राधे, तालियों की सेवा बड़े भाव के साथ। हर व्यक्ति के जीवन में एक बेटी की विदाई होती है, और जब माँ अपनी बेटी को सुंदर शिक्षा देती है तो वह बेटी ससुराल में जाकर के भी सुख का अनुभव करती है, और वहां भी बेटी की तरह सम्मान प्राप्त करती है, क्योंकि सद्गुणों से युक्त है। अपनी माँ के और अपने पिता के, अपने परिवार जनों के द्वारा सुंदर उपदेश जो प्राप्त किया है,
अनुकूलता का जीवन जो व्यतीत किया है, ऐसा भाव बेटी शांत होकर तू रहना। जैसे लाखों लाख तारे होते हैं, उन तारों के मध्य में जैसे पूर्णिमा का चांद होता है, चमकता रहता है, सबको शीतलता प्रदान करता है, वैसे सबकी आंखों की पुतली बन जाना, इतनी प्यारी बन जाना, दुलारी बन जाना, प्रिय बन जाना। श्री राधे चरण दबैया निस दिन चरण दबैया निस दिन चरण दबैया निस दिन चरण दबैया सबसे पाछे भैया सबके पाछे भैया ससुर के माथे जब खड़ुआ पानी देहा धोबे पौआ ससुर के माथे जब खड़ुआ पानी देहा धोबे पौआ अगहन पूछ महिमा पे बिहान भर के रहिया अगहन पूछ महिमा पे बिहान भर के सबके पुतरी के बिचवा परान बनी सबके पुतरी के बिचवा परान बनी के बेटी ससुरी माँ रहिया तू जान बन के बेटी ससुरे माँ रहिया तू जान बन श्री के राधे शिक्षा दे रही है कि जब तुम ससुराल में रहोगी, ससुर जी का आगमन हो तो सुंदर जल लेकर के दौड़ जाना, उनकी खड़ाहों की जब आहट पाना, दौड़ पड़ना, उनका हाथ धुलवाना, पैर धुलवाना। अगहन पूस महीना जो संयमित महीना होता है, सुंदर महीना होता है, ऐसी शीतलता और नम्रता के साथ सेवा करना। श्री राधे सेवा देते रहे, मैं रोज कहता हूँ, पर आप लोग कंजूसी कर पता नहीं क्या बात। हाथ वाथ तो भी दर्द करते नहीं, वही तो सब जवान हैं, जो बूढ़े हैं सयाने हैं वो तो लगे हैं, जो बजा सकते हैं जोर जोर से वो तो बिल्कुल ठंडे पड़े हैं। अभी झगड़ा हो जाए, कोई बात आ जाए घर परिवार में, तो फिर नहीं चूकते, राग से जहां जैसे क्या रखना, कुछ भी पाओगे दौड़ जाओगे और लग जाओगे, आवाज भी निकलेगी और अदाएं भी वही होगी जो होनी चाहिए, दोनों बातें बन जाएंगी। पर भगवान की सेवा में श्री निवेदन करूंगा बड़े तन्मयता के साथ। श्री राधे समय जो पैहा समय जो पैहा तनिको समय जो पैहा तनिको समय जो पैहा हर लड़कन की पढ़ैहा हर लड़कन का पढ़ैहा। देखिए कैसे कह रही हैं, निवेदन कर रही है माँ, बेटी जब जाना तो थोड़ा भी काम के बाद समय बचे तो छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देना, पढ़ाना, लिखाना और सास ससुर की सेवा का ध्यान रखना। सांझ के
मोती के दुकान बन के नैया घर माहिया मोती के दुकान बन के सबके पुतरी के बिचवा परान बन के सबके पुतरी के बिचवा परान बन के सतुरे जो पगड़ी के जो गईहा महारा कटहु न जईहा महारा कटहु न जईहा इज्जत पगड़ी के जो गईहा घर से महारा कटहु न जईहा तोहरे कारण घर बचाई जियरा जाई माई बाई तोहरे कारण घर बचाई ऐसन मत करिहा कि बहन आग पान बन के ऐसा मत करिहा कि बहन आवे प्राण बन के सबके पुतरी के बिचवा परान बन के सबके पुतरी के बिचवा परान बन के सब भुलाई सब भुलाई ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरे बिन लागे अंधियार ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरे बिन लागे अंधियार सबकी ऊँटे रहिया गीता और पुराण बन सुंदर शिक्षा दे रही है माँ बेटी के विदाई के समय। कहती है बेटी ऐसा सुंदर कार्य करना, ऐसे आदर्श की स्थापना करना, ऐसी सेवा शुश्रूषा करना, ऐसी प्रिय बनना जा करके कि तेरी बात बात में लोग करने लग जाए। जैसे गीता और पुराण का उदाहरण लोग देते हैं, तो ऐसा सुंदर आदर्श की स्थापना करना। और ऐसी बेटियों को आज के समय में लोग दुत्कारते हैं।
हमारे सनातन धर्म में यही विडंबना है। जिन देवियों की देवी मान करके पूजा की जाती है, उस देवी का जन्म होने से पूर्व ही उसे मार दिया जाता है। और जब ऐसी स्थितियां होगी, बताओ कैसे कोरोना नहीं आएगा। अपने हम जब धर्म को छोड़ रहे हैं, गर्भस्थ शिशु को मारना हजारों हजार लाखों लाख गौ हत्या ब्राह्मण हत्या करने का बदला लगता है। जो आ रहा है वो अपने कर्मों से आ रहा है, जो खा रहा है वो अपने खाते का खा रहा है। कोई किसी को खिला नहीं रहा है। जिसका जितना खाता है वह उतना ही खाता है, ज्यादा कोई नहीं खाता है। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम कहते तो सब हो, और स्वीकार नहीं करते। जीवन में भी थोड़ी सी अड़चन आ जाए तो अन्य धर्मों की बात तो मैं नहीं करता हूं, तो हमारे सनातन हिंदू धर्म की ये विडंबना है कि लोग अपने धर्म का ही परित्याग करने लगते हैं। अरे भैया, साहस तो करो, परीक्षा तो दो। फेल होना पास होना तो परमात्मा की कृपा है। परीक्षा के पहले ही जब हार मान लेते हो तो पास कैसे हो जाओगे। अपने धर्म में रहोगे, अपनी संस्कृति में रहोगे, अपने आचार में रहोगे, अपने विचार में रहोगे, सनातन धर्मावलंबी बनोगे जब, तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के मार्ग पर तो चल के देखो। हमारा घर में व्यवहार, माता पिता का सम्मान, गुरु का सम्मान, भाई भाई के प्रति कैसा स्नेह प्रेम, माता पिता का सम्मान, भाई भौजाई का प्रेम, इन सब आदर्शों को पहले लेकर के तो चलो। रामायण का आधार तो लो। और रामायण में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका निराकरण न हो। नाना पुराण निगमा गम सम्मता। ज्यादा पुराणों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं। केवल रामायण का आश्रय ले लो तो आपको किसी भी व्यक्ति को परखने में समय नहीं लगेगा। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हितैषी है, कौन अपना है, कौन पराया है, किसे मानना चाहिए, किसे नहीं मानना चाहिए, किसकी पूजा होनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, किस समय पर कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। हमारी दिनचर्या के विषय में ही भगवान ने भगवान की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मुख से निस्तृत गवाया है। भगवान को इस धराधाम में आने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर कोई सोचे कि ये दुष्ट दुराचारी रावण जैसे, कंस जैसे, शिशुपाल जैसे, मारीच इत्यादि सुबाहु जैसे राक्षस आकर के इस भारत भूमि का कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो भगवान आने की जरूरत नहीं, वहीं से भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो, भ्रकुटी टेढ़ी करेंगे तो उनका विनाश हो जाएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की रक्षा करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए, हम आप सभी को गति प्रदान करने के लिए, दिशा निर्देश करने के लिए भगवान के आने के कई कारण हैं। एक कोई लक्ष्य नहीं है। कोई व्यक्ति परदेश में रहता हो, विदेश चला जाए, उसके पास कार्ड जाए और कार्ड प्राप्त करके आपके कार्यक्रम में सम्मिलित हो,
तो वो तो चाहे वहां से आएगा, एक दिन की छुट्टी मिली है तो होटल में रुके और वहीं से चला जाएगा आपके निमंत्रण में आकर के। पर वह परदेसी जब आता है अपने घर निमंत्रण में आता है किसी के बुलाने पर, तो सालों साल से जब उसका घर बंद पड़ा होता है, जितना भी कचरा कूड़ा होता है, कितना भी बंद कमरा हो, हवा भी जाने की जगह न हो, तब भी महीने 2 महीने 4 महीने में जाले और धूल हो ही जाती है। तो वो परदेसी आता है और अपने घर में जाकर के, आया निमंत्रण में है पर अपने घर जाकर के धूल और जाले इत्यादि घर की साफ सफाई करता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा संतों के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, हम सबका कल्याण करने के लिए आते हैं, हम सबकी वचनों को पूर्ण करने के लिए आते हैं, हम सबकी जो आकांक्षाएं हैं उन्हें स्वीकार करने के लिए आते हैं। और जब आ ही गए हैं तो जितने भी दुष्ट हैं, राक्षस हैं, दैत्य हैं, कंस जैसे दुराचारी है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संग करवावे सेवा, तो इनका भी जैसे घर में सफाई कोई करवाता तो भगवान इनका भी सफाया करके चले जाते हैं। हम अपने धर्म में रहें। जब हम धर्म में होंगे तो हमारी रक्षा स्वयं हमारा धर्म करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म के में चलोगे, धर्म की रक्षा आप करोगे तो आपकी रक्षा धर्म स्वयं कर लेगा। इसलिए आप अपने नियम में अडिग रहें। हम एक हिंदू हैं और हिंदुओं की एक पहचान है, जो है हमारी उपासना, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे प्रभु हैं, धर्म का कार्य है। हम लोगों की वृत्ति हिंसा नहीं है, किसी को मारना, किसी को काटना नहीं है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का निचोड़ यही है, परोपकाराय पुण्याय। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है, धर्म है, सत्य है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। दूसरे के साथ उपकार करने के समान कोई सत्य नहीं है, धर्म नहीं। दूसरे को कष्ट देने के समान, पीड़ा देने के समान कोई घात नहीं है, कोई पाप नहीं है। अपने धर्म में रहो, अपने धर्म में ही चलो, अपने देवताओं पर आस्था रखो। हमें किसी के बल की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं बलशाली हैं। सवई बलम बलिनाम चा परेशान, हम सबको परमात्मा ही बल देता है। आत्मबल अपना मजबूत रखें और अपने मार्ग पर अटल रहें। जिस देश जात पर जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाएगा। ये भावना सदैव हम सभी की होनी चाहिए। हम अपने धर्म को ना छोड़ें। अन्य धर्मावलंबी जो लोग होते हैं, जो उनका नियम होता है, वो अपने नियम पूर्ण करते। शाम हुई, हमारे मुसलमान भाई तुरंत अपनी गमछा बिछाते हैं और अपना नमाज पढ़ते हैं, अपने देवता को प्रणाम करते हैं, अल्लाह खुदा को याद करते हैं। हम कैसे हिंदू हैं कि हमारे धर्म में अनेक देवता जो तत्काल प्रत्यक्ष में भारत भूमि में आकर के लीलाएं करी और कितनी बड़ी कृपा करी। और किसी के धर्म में प्रत्यक्ष देवता नहीं है, मूर्तिमान देवता नहीं है। हम सबके धर्मों में, हम हिंदुओं के धर्म में ही देवी देवता प्रत्यक्ष है। अंधविश्वास में नहीं, विश्वास करें और अपने इष्ट के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी जात बिरादरी के प्रति, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। जिसको जो काम मिला है बस वो काम करे,
ब्राह्मण का जो काम है ब्राह्मण करे, क्षत्रिय का काम क्षत्रिय करे, वैश्य का काम वैश्य करे, शूद्र का काम जब शूद्र करता है तो भारत भूमि हमारी संपूर्ण जगन्नाथ बन जाती है और इसका भगवान विश्वम्भर बन के भरण और पोषण करते हैं। ऐसे भारत के निवासी हैं हम लोग। आजकल हमारी बजरंग दल की जो युवा सेना है बड़े ही अच्छे तरीके से गतिवान होकर के और सशक्ति के साथ काम कर रही है। अपनी मर्यादा अपनी सभ्यता में अपने धर्म में अडिग रहने के लिए सब लोग उनका सहयोग करें ताकि हमारा धर्म हमारी संस्कृति जो सनातन है वो बनी रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ